थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे थॉर जो है वो बेसिकली अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि चीज़ें उसके हाथ से निकलते हुए उसको नज़र आ रही हैं और ये खतरनाक किस्म के लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है जो कि सारी रेलम के अंदर अपना कहर मचा रही हैं। तो थॉर वहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए अपने फादर ओडिन को वॉपसी लिम्बो डायमेंशन से निकाल के अपने इस रियलिटी के अंदर लेकर आ चुका है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ओडिन वापसी लौट कर आ चुके हैं और वो एसगार्ड के थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पूरे के पूरे 9 रियल्म के जो लोग यहाँ पे एसगार्ड के ऊपर आए थे सब बैठे हुए उनकी बातों को सुन रहे हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से ओडिन यहाँ पे एक पूरी पुराने ज़माने की कहानी को सुनाते हैं और बताते हैं ये तब की बात है जब टाइम बहुत ज़्यादा नया था, तब ज़्यादातर चीज़ें इस यूनिवर्स के अंदर पैदा भी नहीं हुई थी। और तब जाके बोर, माई फादर एंड फादर ऑफ ऑल योर फादर्स, उन्होंने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्रैक को तलाश करा। मैं अपने भाई वी और विली के साथ उस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर गया ताकि उसको स्टडी कर सकूं। हम जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस पूरी की पूरी जगह के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी है जिसके अंदर से कोई हीट नहीं आ रही, एक आवाज़ सुनने को आ रही है जो कि एक तरह की नॉइज़ की तरह थी। और वहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरीके से इस रियलिटी के अंदर टाइम अचानक बॉयल होना शुरू हो गया। वहाँ पे टाइम का हिसाब रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। और जब हम वहाँ से बाहर निकल कर आए तो हमारे हाथ में एक सीट था और उस सीट को हमने ला के अपने फादर को दिया और हमारे फादर ने एक सीट के साथ वही काम करा जो कि कोई और कर सकता है और उन्होंने सीट को बो दिया। और उस पूरे की पूरे सीट को बोने की वजह से ही ये सारी की सारी दुनिया जिसको तुम आज जानते हो, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री, वर्ल्ड ऐश, ये सारे के सारे 9 रियल्म्स उसी उस छोटे से सीट के अंदर से निकले थे। और एसगार्ड उन सारे के सारे अदर 8 वर्ल्ड्स के ऊपर मौजूद था। लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी, इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट जो कि एसगार्ड की मौजूद थी, आखिरकार उसका शेडो कहाँ पे कास्ट होगा? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं अगर हम मोमबत्ती और आग लगाते तो वो रोशनी तो देती है लेकिन उसके साथ वो अपने पीछे एक शेडो को भी छोड़ती है। तो उसी तरह ये सारी की सारी रोशनी जो कि इस वर्ल्ड ट्री से निकल रही थी, इसका भी शेडो कहीं ना कहीं तो मौजूद था और वो हमारी इस फेस ऑफ रियलिटी से कहीं दूर गिरता था। तो मैं तुम लोगों से बस यही सवाल करता हूँ कि आखिरकार वो शेडो जाएगा तो आखिरकार कहाँ जाएगा? एक ना एक दिन तो लौट के उसको यहाँ पे आना ही था। और हम देखते हैं कि बेसिकली ओडिन को इस सारे के सारे वर्ल्ड ट्री और इससे रिलेटेड जो दूसरी और भी रियल्म्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उनको सब कुछ पहले से पता है। तो थॉर बोलता है कि वो इतने वक्त से सब कुछ जानते थे। और वहीं से हम देखते हैं कि किड लोकी मौजूद होता है और कहता है लेकिन अब जैसा कि हम सब यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि अब हम एसगार्ड को छोड़ चुके हैं और एसगार्ड के ऊपर कोई नहीं है और वो वैसे भी उस पूरी की पूरी शाइनिंग सिटी को अपनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उनको वो सिटी दे दें। यानी कि अब एसगार्ड तो कुछ भी नहीं है, एसगार्ड तो यहाँ पे है ना, तो उनको वो खाली जगह दे देते हैं और उनको बनने देते हैं किंग्स ऑफ नथिंग। इसमें और कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम देखते हैं अगले पल ओडिन बोलते हैं कि लोकी, तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई? एबोमिनेशन, ट्रेटर, किलर, तुम ही हो वो जिसकी वजह से एसगार्ड का आज ये हाल हुआ है, तुम ही हो जिसके हाथों पे एसगार्ड का खून लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि ओडिन को यहाँ पे लोकी की शक्ल और बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए सीधा उसके ऊपर मारने के लिए उसको आते हैं। लेकिन वहीं से किड लोकी, क्योंकि वो एक तरह का बच्चा है, तो ओडिन का ये रूप देख के डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। और अगले पल उसको वहाँ पे एरिक की वो कार मिलती है जिसके ज़रिए वो यहाँ पे आया था और उस कार के अंदर बैठ के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और थॉर बोलता है फादर, आप कभी सुधर नहीं सकते हैं, आपने वही हॉरिबल हरकत करी और उसको यहाँ से भगा दिया। यू स्टूपिड यूजलेस ओल्ड मैन, वो सिर्फ एक बच्चा है और आपने इसकी परवरिश करी थी जो कि आज वो ऐसा बना है। तो ओडिन बोलते हैं कि बस अपना मुंह बंद करके रखो। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे पीस चाहिए? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे उस रिटायरमेंट के अंदर छोड़ दिया जाए और कभी डिस्टर्ब मत करना? लेकिन तुम कभी मेरी कोई बात को नहीं सुनते हो। तुम्हारे पास सब कुछ था थॉर, तुम जीत चुके थे, तुम्हारे पास हर एक चीज़ थी, तुमने जो आज तक चाहा वो सब तुम्हें मिला। तुम राजा बनना चाहते थे, तुम राजा बने, तुम एसगार्ड को लीड कर रहे थे और अब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उस सब के बावजूद भी तुमने मुझे वापसी जिंदा कर दिया और इस सड़ी सी दुनिया के अंदर ले आए। मैं उस रिटायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन लगता है कि तुम्हें ये सारा का सारा सुकून पसंद नहीं है। क्या मैंने ठीक कहा बच्चे? लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है माफ़ कीजिएगा लेकिन माय लॉर्ड्स, लेकिन हमारे राजा जो हैं वो सुसाइड करने जा रहे हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है क्या बाल्डर ऐसी पागलवारी हरकत कैसे कर सकता है? और अगले पल हम देखते हैं कि बाल्डर यहाँ पे हेमडाल के पास मौजूद होता है और कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुमने यही देखा है? और अगले पल हम देखते हैं कि ओडिन और थॉर यहाँ पे पहुँचते हैं और थॉर बोलता है कि बाल्डर डैम इट, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे फेंड्राल मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि तुमने खुद ही कहा था थॉर कि एक एसगार्ड का आखिरी राजा होना एसगार्ड के बदतरीन राजाओं से बेहतर है। मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो हमारे लिए यहाँ पे आ रही है ना, तो फिर हम खुद जाके उनको मज़ा चखा देते हैं इससे पहले कि वो यहाँ पे पहुँचे और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाएं। मैं इस वक्त जान चुका हूँ हेमडाल की मदद से कि वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं वहाँ जाके उनसे मुकाबला करने की कोशिश करूँगा और उनको पूरी रोकने की कोशिश करूँगा कि वो कभी मिडगार्ड ना पहुँच सकें। एसगार्ड का राजा जाके उनके ऊपर पहली स्ट्राइक करेगा ताकि उनको पता चल सके कि वो किससे मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ से आवाज़ आती है, माई किंग बाल्डर प्लीज़, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, अब मेरे पास ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा है, मैं हूँ तीर, गॉड ऑफ वॉर, अपने साथ ले चलिए मुझे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से हेमडाल तीर और बाल्डर को टेलीपोर्ट करके एक अलग जगह के ऊपर भेज देता है। और वहीं से हम देखें तो लोकी बेसिकली इस गाड़ी के अंदर बैठता हुआ जा रहा होता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे एरिक, आयरन मैन और जेन फोस्टर पहुँचते हैं। और एरिक बोलता है कि ज़रा रुक जाओ, ये गाड़ी मेरी है, आखिरकार क्या तुम सारे के सारे गॉड्स इसी तरह से हो कि जिसका जो दिल चाहे वो चुरा ले। लेकिन वहीं से आयरन मैन बोलता है, एक्चुअली एरिक तुम्हें ज़रा से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम इस वक्त किस चीज़ से डील कर रहे हो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पहुँचकर कहता है कि आयरन मैन अपने हाथ ज़रा दूर रखो। तो आयरन मैन बोलता है कि थॉर तुम वापसी लेकर आए लोकी को, क्या सच में इसके अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिला था? तो थॉर मिलता है कि नहीं, और वैसे भी ये कोई आम बंदा नहीं है, एक गॉड है, और हाँ मैं इसको लेकर आया हूँ, क्या इससे तुम्हें कोई तकलीफ है? तो हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर इस वक्त जो है लोकी को लेके कुछ ज़्यादा ही जो इमोशनल हुआ है, और लोकी का वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आयरन मैन बोलते हैं कि देखो इन सारी की सारी बातों को छोड़ो और तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा थॉर, और यहाँ पे ये जो आदमी कह रहा है तुम इसकी बात के ऊपर ज़रा गौर करो, आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत सही कह रहा है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि हम इस बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और एसगार्ड के साथ क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि ओडिन को इस सब के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा पता था। ओडिन जानते हैं कि डार्क चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, और बियॉन्ड द वेल ऑफ स्पेस एंड टाइम वो यहाँ पे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, और अब जाके उनको वो दरवाज़ा मिल चुका है जिसके ज़रिए वो हमारे इस घर के ऊपर इंटर हो सकते हैं। तो वहीं से जेन पूछती है कि थॉर मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है, तुम्हें अगर सबको रोकना है तो तुम्हें इससे ऊपर कुछ सोचना होगा। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे बेसिकली देखो वो लोग जो हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। उस वर्ल्ड ट्री के ज़रिए ही वो हमारी इस यूनिवर्स के अंदर आए हैं। अगर इस वर्ल्ड ट्री को ही यहाँ से काट दिया जाए तो वो पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाएगा और वो लोग जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे वापसी जा सकते हैं। तुम एक गॉड हो और वो सही कह रही है कि तुम्हें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो थॉर बोलता है कि तुम ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, हम वर्ल्ड ट्री को कभी नहीं काटेंगे। जेन, ब्लेक ने तुम्हें बस यही कहा है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अगले पल हमारी कहानी यहाँ से स्वार्थलहाइम के रेल के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बाल्डर और तीर बेसिकली टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ आते हैं, और ये बेसिकली वही रेल में जहाँ पे उठाना थद के सारे लोग मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि उठाना थद यहाँ पे अपने सारे के सारे लोगों के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, और वो कहते हैं कि डाई फॉर उठाना थॉट। तो तीर बोलता है कि नहीं, हमसे पहले तुम्हें मरना होगा, डाई फॉर ओडिन, डाई फॉर एसगार्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि बाल्डर और तीर मिलके यहाँ पे उठाना थद की पूरी फौज से सिर्फ अकेले ही मुकाबला कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बाल्डर और तीर यहाँ पे अपनी तलवार, अपने भालों का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लोगों की गर्दन, उनके सर, उनके हाथ, उनके जिस्म से अलग कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बाल्डर यहाँ से सीधा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? एसगार्ड के राजा के सामने तुम्हें झुकना होगा एबॉमिनेशन, मैंने कहा झुको। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उठाना थद का जो बेटा था, जो प्रिंस था उनका, बाल्डर जाके उसके गले में सीधा अपना एक्स चढ़ा रहा था जिससे उसकी मौत हो जाती है। और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेकिन वहीं से राजा का जो एडवाइज़र होता है वो आकर कहता है द टायरेंट प्रिंस ऑफ एनोअथोक्स वो गिर चुके हैं, अब तो तुम्हें मरना ही होगा उठाना थॉट के लिए, तुम्हें मरना होगा थेन के लिए, डाई फॉर नथिंग। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बाल्डर के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके से वेपन से अटैक करता है और बाल्डर की काफ़ी बुरी हालत हो गई है और वो गिर चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उठाना थद यहाँ पे आता है और देखता है कि किस तरीके से उसके दो ज़बरदस्त तरीके के जो लोग थे, जिसमें से खुद उसका एक बेटा था, वो इस पूरे के पूरे वार के अंदर मारे गए हैं। और ये देख के उठाना थद काफ़ी ज़्यादा हैरत में कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ 2 एसगार्डियन ने उनका ये हाल कर दिया है। लेकिन अब उन्होंने इस बात की कसम खा ली है, क्योंकि उन्होंने बाल्डर और तीर दोनों को ही गिरा दिया है, कि वो अब आगे जाएंगे और अपने मिशन को ज़रूर पूरा करेंगे। और वो कहता है उठाना थद इज़ कमिंग, योर रुइन इज़ अपॉन यू, हम तुम्हें बंजर करने के लिए आ रहे हैं, टू बी कंटिन्यूड।